का चिंतन करते करते देह को त्यागें आखिरी समय। अच्छा, अभी से अभ्यास करेंगे भगवान के चिंतन का तो आखिरी समय ये बुद्धि बनेगी, नहीं तो आखिरी समय बन जाए इसकी संभावना नहीं है। अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अच्छा, क्या होता है जब हम मर के जाते हैं ना, तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। यदि आप कुत्ते का चिंतन करते करते मरेंगे तो अगले जन्म में निश्चित आपको कुत्ता ही बन के आना। एक सेठ जी हमसे बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है, बड़ा वफादार है। हमने कहा ये इसलिए वफादार है क्योंकि ये कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे। उनको बुरा लग गया, महाराज जी क्या बोल रहे हैं, हमारे दादाजी कुत्ता थे। हमने कहा हाँ, आपके दादाजी जब मरे थे ना तो वो घर का चिंतन करते करते मरे थे। मेरे बेटे बड़े लापरवाह है, मेरे घर का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। घर का ही चिंतन करते करते प्राण निकल गए। भगवान ने देखा, अच्छा आप घर का चिंतन करते करते आए हैं, जाइए उसी घर का कुत्ता बन के अब घर को ताकते रहिए, ढेर सारा देखते रहिए दिन रात। कुत्ता बन के आ गए। अंते यामति सागति। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। भारत जैसा ज्ञानी क्या बन गए भरत जी, मृग बन गए ना। भारत जैसे ज्ञानी को छूट नहीं मिली तो हमें और आपको छूट मिल जाएगी। भारत जैसे ज्ञानी को मृग बनकर आना पड़ा और उन्होंने उस मृग के देह को त्यागा और अब उनको एक मानव का देह दिया गया। पंडित जी के घर में जन्म हुआ भरत जी का, संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने कहा बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो, बेटा गीता पढ़ लो, बेटा रुद्राष्टाध्यायी पढ़ लो। पर भरत जी ने कुछ नहीं पढ़ा। पिता को लगा शायद मेरा बेटा मूर्ख है, जड़ है, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ मतलब मूर्ख, जड़ भरत लोग कहने लगे। पिता समझा समझा मर गए, समझ में नहीं आया। एक दिन भाइयों ने कहा बेटा हमने खेत में धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी गए और बाजा बजा बजा कर कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने कहा निकम्मा किसी काम का नहीं है, भेजा था इसको कि चिड़ियों को उड़ाएगा, ये तो बैठा के खिला रहा है। भाइयों ने घर से निकाल दिया, चल किसी काम का नहीं, निकम्मा है। भरत जी जंगल में विचरण करने लगे। चूंकि भरत साधु आदमी थे, उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था कि मृग के चक्कर में पड़े तो गति बिगड़ गई, इस जन्म में गलती नहीं करनी। तब खाई तो खाई, अब खाए तो राम दुहाई, अब नहीं खाएंगे चोट। हाँ, अब भरत जी साधु थे, मन भगवान में लगा था। एक दिन भरत जी को कुछ लोग पकड़ के ले गए, बोले चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी ने सिर झुका दिया, चढ़ा दो भाई। जिस देवी के सामने वो बलि चढ़ा रहे थे वो देवी भगवान ने प्रेरणा की कि ये मेरा भगत है, इसे तो मत मरवाओ। तब वो भद्रकाली प्रकट होकर उन्हीं दुष्टों को मारने लगी जो बलि चढ़ा रहे थे और भरत को आजाद कर दिया। जब इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो यही धर्म उनकी रक्षा करता। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करता है। भरत जी महाराज मुक्त हो गए। एक घटना और भरत जी के जीवन में घटी, जो घटना आपके जीवन को भी परिवर्तित करेगी। अब बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा भक्तों। एक दिन क्या हुआ, सिंधु सौवीर देश का एक राजा था रहुगण। आप पालकी पे चढ़ के जा रहे थे, उनका एक कहार बीमार पड़ गया था। कहार जानते हैं, पालकी, पहले के लोग, पहले के राजा महाराजा पालकी पर चला करते थे, पालकी उठाने वाले लोग हुआ करते थे। एक बार राजा रहुगण की पालकी उसी जंगल से गुजरी जिस जंगल में भरत जी का डेरा था, ठिकाना था, कुटिया थी। अचानक उनका कहार बीमार पड़ गया तो उन कहारों का जो मुखिया था उसने भरत को बुलाया, हे यहाँ आ गए जी, जरा राजा साहब की पालकी उठाओ। भरत जी ने कहा जो आज्ञा। भरत जी पालकी कंधे पे रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ये राजा रहुगण कौन है? कहते हैं ये राजा रहुगण, ये वही रहुगण है जिसने ये पिछले जन्म में मृग था, मृग के चक्कर में भरत की गति बिगड़ी कि नहीं। कुछ दिनों की दुल्हन बना के
छोड़ गया मुझे। रहुगण बन के आया और वही पिछले जन्म के भरत इस जन्म में जड़ भरत बन के घूम रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि तूने पिछले जन्म में तो मेरी गति बिगाड़ दी थी, पर इस जन्म में मैं तेरे संग अपनी गति बनाऊंगा, तेरी भी बनाऊंगा। और अपनी छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई राजा रहुगण की पालकी उसके सिर पे टकराई। रहुगण बोला, क्यों रे, ठीक ठीक नहीं चलते, जानते नहीं कौन है, उछल कूद कौन कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ, समझाया, ए भाई ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है। पर भरत जी तो संत थे, वो कहाँ किसी की बात इस प्रकार वो मानते। वो तो चींटियों को बचाने आगे, फिर बहुत सारी चींटियां आई, भरत को लगा पांव रखूंगा चींटियां मर जाएंगी, तो भरत जी ने छलांग लगा दी और अब की बार इतनी जोर की छलांग लगी कि पालकी सिर पे टकरा गई और रक्त बहने लगा, फट गई खोपड़ी। अब तो राजा रहुगण आग बबूला हो गया, मूर्ख कौन है ये, जानता नहीं मैं राजा हूं, आज मृत्यु दंड दूंगा उसे जिसने मेरे सिर पे चोट जिसके कारण आई है। राजा रहुगण ने पर्दा हटाकर देखा, सारे कहार थर थर कांपने लगे, पर भरत जी शांत खड़े थे। उन्हें किस बात का डर था? रहुगण ने कहा, किसने ये हरकत की? कहारों ने कांपते हुए कहा, महाराज ये खड़ा है, ये उछल रहा है, बार बार समझाओ मानता नहीं। अब भरत जी को आग बबूला होकर रहुगण ने कहा, मूर्ख, बहुत दुबला पतला है ना, मेरा भार नहीं उठा सकता। अच्छा भरत जी अच्छे हट्टे कट्टे थे तो व्यंग करता है रहुगण, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा सकता, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तूने एक राजा का अपमान किया है। आज भरत जी चुपचाप राजा रहुगण का क्रोध सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे, पर भरत जी मन में सोच रहे थे कि यदि मैंने आज इसे ज्ञान नहीं दिया तो ये मूर्ख का मूर्ख बना रहेगा और इसकी अधोगति होगी, क्योंकि संत का अपमान किया है सो पाप लगेगा, इसे नरक जाना पड़ेगा। तब भरत जी ने आज जन्म से आज पहली बार अपनी वाणी खोली और भरत जी ने क्या कहा, जरा सब लोग धारण करिए इस ज्ञान को। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याददिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन आप कह रहे हैं कि आप हमें मृत्यु दंड देंगे, पहले ये बताइए आप मारेंगे किसे? किसे मारेंगे आप? किसे मारने की बात कर रहे हैं? कथा के फर्स्ट दिन हमने आपको कहा था कि हम इन 7 दिनों में आपको अमर बनाएंगे, उसी अमरता की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। भरत जी ने कहा, राजन आप किसे मारेंगे? मैं तो वो आत्मा हूँ जो कभी मरती ही नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। भक्तों, आज मैं बहुत सरल भाषा में आपको कुछ ज्ञान की बातें समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा शरीर अलग है और हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, वैसे ही इसको कैसे समझें? देखिए, एक मोबाइल होता है और एक मोबाइल में पड़ी हुई एक सिम होती है, हाँ या ना? मोबाइल अलग है और सिम अलग है। ऐसे ही शरीर जो है मोबाइल सेट की तरह होता है और आत्मा जो होती है वो सिम कार्ड की तरह होती है। दोनों हैं अलग अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक, एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों अलग अलग हैं पर हैं दोनों एक दूसरे के पूरक। भरत जी ने कहा, राजन मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, आप क्या जवाब देंगे? बताइए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? कोई आपसे पूछे आप कौन है, आप क्या जवाब दें? कोई आध्यात्म बात आपसे करे तो क्या जवाब देंगे? मैं कौन हूँ? बताइए। मैया जी आप बताओ, आप कौन हो? बोलिए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं अनिरुद्धाचार्य, हमारा नाम है अनिरुद्धाचार्य। भाई ये जो नाम है ना, ये तो वस्तु विशेष की पहचान के लिए एक नाम दे दिया जाता है।
है ना। संज्ञा सर्वनाम तो आपने पढ़े ही होंगे। हाँ, किसी भी वस्तु की पहचान के लिए उसे एक नाम दिया जाता है। जैसे सोसाइटी को प्रेम नगर कहते हैं, जैसे इस जगह को जयपुर कहते हैं, एक पहचान है। ये जयपुर है, ये चित्तौड़ है, ये फलाना है, ये है, ये एक स्थान की पहचान के लिए उसे एक नाम दिया जाता है। ऐसे ही हम कौन है, नाम दे दिया अनिरुद्धाचार्य। आप कौन है, सीता। आप कौन है, गीता। आप कौन है, राम। आप कौन है, श्याम। एक नाम दिया जाता वस्तु विशेष की पहचान के लिए। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं और मैं शरीर भी नहीं हूं। शास्त्र कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? अच्छा, ये ढेर क्यों लगाया है? नहीं खरीदने पड़ेंगे। शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है हमारा? शरीर हमारा 5 चीजों से मिलकर बना। क्या क्या होता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सभी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5। अब ये बताइए कि जब हम मरते हैं तो हमारे ये 5 तत्व कहाँ चले जाते हैं? बोले 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, जलाते हैं, तो हमारा शरीर जलता है ना, आत्मा थोड़ी जलती है। आत्मा तो पहले ही भाग जाती है। अभी आत्मा के बारे में बताऊंगा, पहले शरीर को समझ लीजिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। या तो हमें गाड़ दिया जाएगा या तो हमें जला दिया जाएगा। 2 ही काम होते हैं। तीसरा काम, यदि हम जंगल में हमारी लाश पड़ी रही तो चिड़िया या जीव जंतु खा करके मलमूत्र बना के बाहर कर देंगे। हमारे शरीर को क्या होगा? बोले 5 तत्वों से मिलकर बना है और जब हम जलाते हैं मुर्दे को तो उसका 5 तत्व 5 में जाकर मिल जाता है। हाँ या ना? सही है, समझ में आ गई बात। जलाने के बाद 5 तत्व, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया, है ना। जो भी तत्व जहां से मिलकर हमें बनाया था वो तत्व वहां जाकर मिल गया। तो शरीर 5 चीजों से मिलकर बना था और आखिरी में ये 5 में जाकर, भाई घड़ा मिट्टी से बना था, समझिएगा, घड़ा मिट्टी से बना था और जब घड़ा टूटा तो कहाँ मिल गया? क्या वो नष्ट हुआ? बोलो मेरी माँ, घड़ा नष्ट नहीं हुआ, घड़े का आकार नष्ट हो गया। घड़े का एक आकार था वो नष्ट हुआ, पर घड़ा तो मिट्टी से बना था और टूटने के बाद भी वो मिल गया मिट्टी में, तो नष्ट नहीं हुआ। मिट्टी का बना था, मिट्टी में मिल गया। ऐसे ही ये शरीर 5 तत्वों से बनता है और अंत में ये 5 में जाकर मिल जाता है। तो मरा कौन? शरीर तो मरा नहीं। अब आइए आत्मा को समझते हैं। ये आत्मा क्या है? आत्मा को, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसी आत्मा को विज्ञान पावर कहता है, साइंस लाइट कहता है। एक लाइट है, एक पावर है, एक शक्ति है। उसे विज्ञान आत्मा को इस दृष्टि से देखता है, पावर, लाइट। आइए अब समझते हैं ये आत्मा क्या चीज है भाई। एक बार क्या हुआ, ये देखिए, ये बल्ब लगा हैलोजन। एक दिन ये बल्ब ना हैलोजन बोली पंखे से, है पंखा तो क्या गोल गोल घूम रहा है? मैं ना हूं तो कमरे में अंधकार हो जाए। पंखा बोला, जा जा, ज्यादा बातें ना कर। मैं ना हूं तो कोई कमरे में ही ना आए, मैं सबको हवा देता हूं। ये बोली, मैं सबको प्रकाशित करती हूँ, मैं रात को भी दिन का नजारा बना देती हूँ। लाइट बोली, मेरा भी कुछ पावर है। पंखा बोला, मेरा भी कुछ नाम है। फ्रिज बोली, तुम जाओ जाओ, हम ना होए तो काम ना बने, ठंडा पानी तो हम देती हैं। हीटर बोला, जाओ, हम ना होए तो भूखे मर जाएं लोग, हम तो रोटी बना के देते हैं। अच्छा, ये सारे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी बिजली बोली कि ठीक है, तुम सब बैठो, मैं चली।
तो अब लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, तो ये हैलोजन भाई साहब जल लेंगे, ये पंखा भाई साहब चल लेंगे, ये फ्रिज बहन चलेगी, ये हीटर भाई साहब जलेंगे। तो ये जितना भी चल रहा है, इनको चलाने के पीछे हाथ किसका है? पावर का, बिजली का। ऐसे ही हम जितने लोग चल रहे हैं, ये परमात्मा के पावर से चल रहे हैं। और वही पावर क्या है? आत्मा वही पावर तो है। जैसे आत्मा, ये लाइट है तो ये प्रकाश है, लाइट ना हो तो प्रकाश नहीं होगा इसका। बस इसी प्रकार ईश्वर का वो लाइट, ईश्वर का वो प्रकाश हमारे भीतर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो चला जाए तो हम मिट जाते हैं, पड़े हैं, मर जाते हैं। आत्मा निकल गई तो आदमी का क्या होता है? अच्छा, ये आत्मा क्या है वो समझते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? वो आपका प्रतिबिंब होता है। दर्पण में हम जो देखते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हम नहीं होते, वो हमारा, जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, हमारा ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे परमात्मा का ही प्रतिबिंब आत्मा है जो हम सबके भीतर बैठा है। वही परमात्मा आत्मा के रूप में हम सबके भीतर बैठा है। यहाँ एक प्रश्न करते हैं कुछ लोग कि गुरुजी, आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या थी 20 करोड़, आज है 135 करोड़। यदि आत्मा के बारे में लिखा है आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजन्मा है, यदि आत्मा का जन्म नहीं होता तो फिर पहले 20 करोड़ जनसंख्या थी, आज 135 करोड़ हो गई। ये आत्माएं आ कहां से गई भाई? चाइना तो नहीं बना रहा है, कहां से आ रही हैं आत्माएं? इसका सीधा सा समाधान है। कई बार ना आप इसका उत्तर नहीं दे पाते, आपको लगता बात तो ठीक है, कहां से आ रही हैं आत्माएं? आपको लगता है गीता में जो लिखा वो गलत है ना, गलत नहीं है। क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, आप दर्पण की दुकान में यदि जाएंगे तो वहां जितने दर्पण रखे होंगे, कांच, आईना, उन सारे दर्पणों में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? दिखाई पड़ेगा। 1 लाख दर्पण यदि रखे हों तो आपकी तस्वीर 1 लाख हो जाएगी कि नहीं? आपके 1 लाख प्रतिबिंब हो जाएंगे कि नहीं? तो एक आदमी को 1 लाख बनाना हो तो दर्पण के सामने खड़ा कर दो, जितने दर्पण होंगे उतने चित्र दिखाई पड़ेंगे, उतने लोग दिखाई पड़ जाएंगे। बस भक्तों, जैसे एक ही आदमी के 1 लाख प्रतिबिंब हो सकते हैं, 1 करोड़ प्रतिबिंब हो सकते हैं, 1 अरब प्रतिबिंब हो सकते हैं, ऐसे उस एक परमात्मा के अनेक प्रतिबिंब आत्माएं हैं, वो वहां से निकलती हैं और उसी में जाके समा जाती है। आत्मा भी है, जब मैं मरूंगा तो आत्मा कहाँ जाएगी? बोले आत्मा जहां से आई थी ईश्वर से निकली। भाई दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ा, दर्पण हटा तो वो चित्र कहाँ चला गया? आपका प्रतिबिंब अभी तो दर्पण में दिख रहा था, अभी दर्पण हटा दो तो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया बताइए? आप से ही निकला है, आप में ही समा गया, आप से ही प्रकट हुआ, आप में ही लय हो गया। बस यही ईश्वर है, उसी से आत्मा निकलती है, उसी में जाकर समा जाती है, उसी से मिल जाती है। ये आत्मा है और ये शरीर है, दोनों अलग अलग हैं, पर संसार में एक दूसरों के बिना काम नहीं चलता। तो ये मानव के तन में दोनों चीजें होती हैं, आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा मिल जाएगी, कहानी खत्म। अब ये बताओ मरा कौन? आप बताइए सारे लोग, मृत्यु किसकी हुई? मरा कौन? जोर से बोलिएगा। शरीर मरता ही नहीं ना भाई, वही तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से। 5 तत्वों से निकला, 5 में मिल गए, से मरना थोड़ी बोलेंगे। कौन मरा? कौन मरा? कौन मरा? नाम थोड़ी मरता है। अनिरुद्धाचार्य आज का नाम थोड़ी है, करोड़ों साल पहले भी अनिरुद्धाचार्य नाम के आदमी थे। कहाँ मरा अनिरुद्धाचार्य? सीता नाम की लड़की तब भी थी, आज भी है। आपका जो भी नाम है आज के 100 साल पहले भी ये नाम किसी का रहा होगा, नाम भी नहीं मरा। चलिए और बोलिए, क्या मरा? आत्मा भी नहीं मरती।
ले रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा भाई, ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है शरीर का। तो जब